स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 15 और इसके प्रश्नोत्तर। इसमें पहले प्रश्नों के उत्तर में देंगे। पहला प्रश्न, नाक को किस बात का प्रतीक माना जाता है? इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे, नाक को इज्जत और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी सामान्यतः नाक रगड़ने को कब मजबूर हो जाता है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उसे किसी से कोई काम करवाना होता है, तब वह सारा अक्कड़पन भूल जाता है और वह 1000 बार नाक रगड़ने को मजबूर हो जाता है। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, असली हींग और देशी घी की पहचान से नाक का क्या उपयोग है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, नाक से ही असली हींग और देशी घी की पहचान कर सकते हैं। नाक की सहायता से सूंघकर असली घी और नकली की पहचान कर सकते हैं। इसलिए नाक का सूंघने का अपना इसी विशेषता के कारण बड़ा महत्व है और उपयोग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक हीटर का काम कैसे करती है? इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, बाहर की ठंडी हवा को नाक गर्म करती है और तब उसे अंदर जाने देती है। हवाओं को गर्म करने के कारण ही नाक हीटर का काम करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक में कौन से आभूषण पहने जाते हैं? इसका आंसर है, नाक में सोने की, हीरे, मोती, जड़ी, नथ, नथुनी और आदि आभूषण पहने जाते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक के लिए दी गई कोई 4 उपमाएं लिखिए। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, नाक को प्रायः निम्नलिखित 4 उपमाएं देकर वर्णित किया गया है। पहला, सारस जैसी लंबी नाक, फिर चिलगोजे जैसी छोटी नाक, फिर चोंच जैसी चपटी नाक, पकोड़े जैसी मोटी नाक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कर्मेंद्रियों को उनके कार्य से मिलाओ और सामने लिखो। तो इसके लिए इस तरह से लिखेंगे, आँख, देखना, इसके सामने राइट आंसर आएगा देखना। और नेक्स्ट है कान, इसका राइट आंसर आएगा सुनना। फिर नाक है, इसका आएगा राइट आंसर सूंघना। मुंह, इसका राइट आंसर आएगा चखना। फिर नेक्स्ट है त्वचा, इसका राइट आंसर आएगा छूना, यानी छू करके देखना। फिर उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ में आए हुए तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द छांटकर लिखिए। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, तत्सम शब्द जो हैं वो इस तरह से हैं, मनोवैज्ञानिक, मृत्यु, उच्छ्वास, प्रदूषण, पर्यावरण। फिर तद्भव है ब्याह, रूठ, सहेली, हेकड़ी, शिख, नख, पाँव। फिर देशज शब्द हैं छोछक, नकटा, नथुनी, बुलाक, असली, नक्सुरा, छन्ना। फिर विदेशी शब्द हैं कूलर, टीवी, फ्रिज, प्लास्टिक सर्जरी, कटलेट। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संबंध बोधक अवयवों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। इसमें है के साथ, तो जैसे लिखेंगे वाक्य, आदमी की नाक के साथ खानदान की नाक भी जुड़ी रहती है। फिर इसके पश्चात है के सामने, इसका वाक्य इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट है के सामने, मेरे घर के सामने स्थित पेड़ के नीचे वे बैठते हैं, उस पेड़ के ऊपर पक्षी रहते हैं। फिर नेक्स्ट है बालक माता पिता के बिना सुस्त दिखते हैं, यहाँ के बिना के नीचे अंडरलाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट है के नीचे, इसके लिए इस तरह से लिखेंगे, रविंद्र के बदले उसके साथ मोहन खेत की ओर गया क्योंकि उसकी अपेक्षा मोहन ताकतवर है। इसमें की अपेक्षा, इसको अंडरलाइन करेंगे। फिर नेक्स्ट है नाक शब्द से अनेक मुहावरे बनते हैं,
निम्नलिखित तालिका में नाक शब्द जोड़कर मुहावरे बनाइए। इसमें जो शब्द दिए गए हैं, नाक रखना, ऊंची रखना, फुलाना, रहना, के नीचे, चने चबाना। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, नाक रखना, नाक कटना, नाक ऊंची रखना, नाक फुलाना, नाक रहना, नाक के नीचे, नाकों चने चबाना। इनका मुहावरों का अर्थ इस तरह से है। पहला जो है नाक रखना यानी इज्जत का बचाव करना, नाक कटना यानी इज्जत चली जाना, फिर नाक ऊंची रखना, सम्मान बनाए रखना, फिर नाक फुलाना यानी गुस्सा हो जाना, नाक के नीचे नाकों चने चबाना। इसका आएगा इज्जत या सम्मान का बना रहना और उपस्थिति में परेशान करना। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ शब्दों के पीछे दिखाना शब्द जोड़ने से मुहावरे बन जाते हैं। इसी तरह से दिखाना शब्द जोड़कर मुहावरा बनाना है और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। इसमें जो शब्द दिया है, पहला आँख, इसमें दिखाना शब्द जोड़कर के लिखेंगे आँख दिखाना और वाक्य में प्रयोग करेंगे, मुझे आँख दिखाना महंगा पड़ेगा। नेक्स्ट है अंगूठा, इसका मुहावरा बनाएंगे अंगूठा दिखाना, उसने पैसा लौटाने के बजाय अंगूठा दिखा दिया। फिर नेक्स्ट है दांत, दांत दिखाना, उसने दांत दिखाए तो मुझे उस पर क्रोध आ गया या तरस आ गया, दोनों ही लिख सकते हैं। फिर उसके पश्चात है पीठ यानी पीठ दिखाना, कायर युद्ध में पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। फिर उसके पश्चात है जीभ, जीभ दिखाना, जीभ मत दिखाओ। फिर उसके पश्चात है आईना, आईना दिखाना, मैंने उसके व्यवहार का आईना दिखा दिया।